फिलहाल हमें देवताल में, जिसे सरस्वती का उद्गम भी कहा जाता है। माना पास दुंगरीला की प्लानिंग करने का जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है परमिशंस। और परमिशंस लेने के लिए सबसे पहले पहुंचना पड़ता है जोशीमठ। जोशीमठ अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर है ऋषिकेश से। जोशीमठ में सबसे पहले एसडीएम ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन और जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो माना पास जाना चाहते हैं उनके आधार कार्ड सबमिट करने होते हैं। एज अ नेक्स्ट स्टेप इस एप्लीकेशन को लोकल इंटेलिजेंस LIU बद्रीनाथ को फॉरवर्ड किया जाता है। LIU बद्रीनाथ इसे फर्दर फॉरवर्ड करता है सारे चेक पोस्ट पर और ITBP को। और अगर कोई ड्रिल नहीं चल रही है या फिर माना पास विज़िट करना सेफ़ है तो यह परमिशन यूजुअली 2 से 3 दिन में मिल जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन लगाने में और परमिशन मिलने में 2 से 3 दिन का गैप है, तो इस दौरान बहुत सारी जगह जैसे जोशीमठ को एक्सप्लोर किया जा सकता है, भविष्य बद्री टेम्पल विज़िट किया जा सकता है और नीति वैली को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। परमिशन मिलने के बाद जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर है जोशीमठ से। और जोशीमठ से बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत भी है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। हमारा प्लान था कि आज रात हम बद्रीनाथ रुकेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग माना पास की तरफ निकलेंगे। इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि जो परमिशन लेटर है उसकी 2 से 3 कॉपीज़ साथ लेके चलें, क्योंकि माना पास के बीच में जितने भी चेक पोस्ट आते हैं वहाँ पर एक कॉपी को सबमिट करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे हमें माना विलेज और अलकनंदा नदी नीचे दिखाई दे रही थी। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वह यह कि 11 बजे के बाद माना पास या दुंगरीला की एंट्री बंद हो जाती है। माना विलेज से घशतोली की तरफ जाते हुए जो पहला ब्रिज हमें पड़ता है वहाँ से हमें राइट हैंड साइड में सरस्वती रिवर भूमिगत होते हुए दिखाई दे रही थी। और यही सरस्वती नदी माना विलेज में भीम पुल के नीचे से दोबारा से बाहर निकलती है। इस रूट की सिग्निफिकेंस यह है कि यह एक व्यापारिक रूट था इंडिया और तिब्बत के बीच में। लोग माना विलेज से तिब्बत विज़िट करते थे इसी रूट से। नाइनटीन 1965 से पहले माना विलेज के लोग देवताल जाया करते थे अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए। हावेवर 1965 इंडो चाइना वॉर के बाद इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था सिविलियंस के लिए और अब इसे रीओपन किया गया है 2021 में। माना विलेज से अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक चेक पॉइंट पर पहुँचे। इस चेक पॉइंट का नाम घशतोली है और
इस जगह आर्मी और आईटीबीपी रहती है। इस जगह पर भी हमें अपनी परमिशन वेरीफाई करवानी पड़ती है। गश्तौली अप्रॉक्सीमेटली 4400 मीटर्स पर सिचुएटेड है। गश्तौली एक ऐसी जगह है जहाँ से उत्तराखंड का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक खालिंदी खाल ट्रैक शुरू होता है और यह ट्रैक बद्रीनाथ को गंगोत्री से जोड़ता है। इस ट्रैक में जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड अचीव किया जाता है वह है 6100 मीटर्स। इस रूट की सीनरीज देख के ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई मिनी लद्दाख या स्पीति सर्किट हो। और जो माउंटेन्स का कलर था वो लश ग्रीन था गश्तौली तक, और गश्तौली क्रॉस करते ही यह एक कोल्ड डेजर्ट में बदल गया। क्योंकि दिन के 12 बज रहे थे और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो इन वादियों को देखकर दिमाग में दो ख्याल चल रहे थे। पहला तो ये कि जब यह खूबसूरत वादियाँ 12 महीने में से 8 महीने बर्फ़ से ढकी रहती हैं, तो जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो कैसे पेट्रोलिंग करते होंगे, कैसे कम्यूट करते होंगे और कैसे वो अपनी पोस्ट में रहते होंगे। दूसरा जो ख्याल दिमाग में चल रहा था वो ये कि हमें किसी विलेजर ने बताया था कि पहले जब यहाँ से व्यापार होता था तिब्बत को, तो यहाँ से तिब्बत के पहले गांव जाने में 9 दिन लगते थे और बाकी बचे हुए 8 दिन में लोग इन्हीं वादियों में रुकते थे। कुछ दूर चलने के बाद हमें ट्रांस हिमालयाज़ वाला रीजन दिखाई देने लगा था। इन ट्रांस हिमालयाज़ से निकलने वाली वाटर स्ट्रीम्स भी सरस्वती रिवर को फीड करती हैं। जोशीमठ से 2 घाटियाँ अलग अलग हो जाती है। एक घाटी जिस पर हम चल रहे हैं जो माना घाटी है, और जो दूसरी घाटी है वो है नीति घाटी। तो माना घाटी का जो लास्ट इनहेबिटेड विलेज है वो है माना विलेज, और नीति घाटी का जो लास्ट इनहेबिटेड विलेज है वो है नीति विलेज। और इन विलेजेस के बाद सिर्फ आर्मी और आईटीबीपी के चेक पोस्ट ही हैं। माना विलेज से देवताल तक की रोड काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, एक्सेप्ट 1 या 2 पैचेस को छोड़कर। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि इस जर्नी को ईदर 2 व्हीलर से किया जाए या फिर हाई क्लियरेंस कार से। गुयाल डुंग जो कि 5100 मीटर एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है, ये आर्मी का लास्ट चेक पॉइंट है। और इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद एक काला पर्वत सा दिखाई देता है, और इस काले पर्वत के ऑपोजिट साइड में ही तिब्बत या देवताल से कुछ 1 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी वाटर क्रॉसिंग में फंस गई थी। 1 घंटा ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होने पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आर्मी के ट्रक का वेट करेंगे। हमने यह डिसाइड किया कि हम आगे देवताल और माना पास अब पैदल जाएंगे। सामने दिखाई देता हुआ ग्लेशियर ही सरस्वती नदी का ओरिजिन है। अभी हम लोग लगभग 5400 मीटर एल्टीट्यूड में थे और पैदल चलते हुए सांसें भी फूल रही थी और चलना आसान नहीं था। देवताल पहुंचने से 500 मीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है
राकस ताल या फिर दानव ताल। कुछ दूर चलने के बाद राइट हैंड साइड में जो ताल पड़ता है उसका नाम है मेनक ताल। मेनक ताल का नाम मेनक पर्वत से डराइव्ड है। फाइनली 1 किलोमीटर चलने के बाद हम देवताल पहुंच गए। देवताल को लेक ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है या फिर देवताओं की लेक भी कहा जाता है। देवताल का एल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 5500 मीटर्स है। देवताल उत्तराखंड की हाईएस्ट लेक्स में से एक लेक है और प्रोबेबली इंडिया की भी हाईएस्ट लेक्स में से एक फ्रेश वाटर लेक है। देवताल से माना पास की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स की है। एक किलोमीटर चलने के बाद हमें एक और ताल दिखाई देती है। इस ताल का नाम परी ताल है और इस फ्रेम में हम परी ताल और देवताल को एक साथ देख सकते हैं। परी ताल के जस्ट सामने इंद्र आसन है जो इस समय थोड़ा बादलों से ढका हुआ है। यह सब चीज़ें माना पास से दिखाई देती है और माना पास अप्रॉक्सीमेटली 5600 मीटर्स एल्टीट्यूड पर है और वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में से एक है। माना पास से कुछ और झीलें भी दिखाई देती हैं। ये कुछ झीलें जो माना पास के रास्ते में दिखाई देती हैं। आमतौर पर सारी झीलों का कलर ग्रीन था, सिर्फ एक झील को छोड़ के जिसका कलर थोड़ा ब्लू दिखाई दे रहा था।